प्रदर्शन में शामिल होने वालों पर बिहार सरकार करेगी कार्रवाई। इसके साथ साथ उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी ठेके नहीं मिलेंगे। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो चिट्ठी जारी किया गया है, इसके क्या मायने? नहीं, साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है, ये भ्रमजाल पैदा कर रहा है 8वां 9वां पास ट्यूटर बबुआ। अरे भाई, विरोध प्रदर्शन सड़क जाम में संलिप्त होकर कोई क्रिमिनल एक्ट करता हो तो क्या क्राइम करने की इजाजत दी जाए? और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19B क्या कहता है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। क्या इसकी इजाजत दे दी जाए कि कोई क्रिमिनल एक्ट में शामिल हो और उसको सरकारी नौकरी मिल जाए और राज्य को उसके खजाने का इस्तेमाल करने की छूट मिल जाए उसको? और ये विधि की मान्य परंपराएं रही है। अब तो उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है। चिट्ठी जारी करने का क्या मतलब है? ये तो सरकार का रूटीन वर्क है, ये सरकार का रूटीन वर्क है। हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19B के खिलाफ अगर ये है तो आपत्ति स्वाभाविक है। मतलब लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन करें लेकिन आपराधिक कृत्य में शामिल नहीं हो। बिल्कुल। ये कैसे पता चलेगा? कैसे सरकार पता करेगी कि कोई? इसके लिए SOP बना हुआ है। जैसे पटना में धरना देना है तो आप गर्दनी बाग में धरना दीजिए, कौन रोक रहा है? लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी बात को। विधानमंडल में अपनी भावना को हम व्यक्त कर सकते हैं, तयशुदा रूट से हम जा सकते हैं। लेकिन अब सार्वजनिक संपत्ति का हम नुकसान पहुंचा दें, उसी में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दें तो क्या इसकी इजाजत दी जाए? और चरित्र प्रमाण पत्र तो एक आवश्यक शर्त है। चाहे आप शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए जाएं, आप जमानत लेने के लिए भी अगर जाते हैं तो एफिडेविट देना पड़ता है कि हम पर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है। अगर आपने गलत बयानी किया है तो कोर्ट FIR करता है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये तो पुलिस को पता है, गृह विभाग को पता है, लेकिन कोई अगर प्रदर्शन में शामिल होता है तो क्या होगा कि सरकार जो है उसको जेल में डाल देगी? फिर तो कैसे जेल में डाल देगी? ये अधिकार कहाँ है? इसमें जो चिट्ठी में लिखा हुआ है उसमें तो यही लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर विधि व्यवस्था के तहत स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है तो ये कैसे पता करेगी सर? भाई, आज के दौर में आप अनुमति लेंगे, आप तयशुदा रूट से जाएंगे, वीडियोग्राफी होता है, कोई किसी को कैसे फंसा देगा? और इसमें क्या स्पष्ट लिखा हुआ है? विरोध प्रदर्शन सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, क्रिमिनल एक्ट में शामिल होता है। मूल विषय ये है तो कौआ कान लेके जा रहा है, यही विषय बना हुआ है। अरे, मूल विषय है कि क्रिमिनल एक्ट में कोई शामिल रहेगा तो उसको जो चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा उसमें शामिल किया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा। और उसको लोक सेवा अधिकार में हम लोगों ने डाला है, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट में, कि कोई चरित्र प्रमाण पत्र के लिए भटके नहीं, समय सीमा के तहत उनको दीजिए, सारे अभिलेख का अध्ययन कर करके। इसलिए ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तयशुदा प्रावधान के आलोक में है। कोई संविधान की अवहेलना नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार की अवहेलना नहीं है। चलिए, तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन आपको मैं चिट्ठी के बारे में एक बार और फिर से बता दूं कि जो चिट्ठी DGP की तरफ से जारी किया गया है उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रदर्शन में शामिल होता है और इसके तहत अगर आपराधिक कृत्य करता है तो ना तो उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही सरकारी ठेके। फिलहाल विपक्ष हमलावर है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, पटना। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।